अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पास क्लास 9th क्लास का यूनिट नंबर टू की एक्सरसाइज है 2.4। इसका क्वेश्चन करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2, शो डैट एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स की पावर बी उसकी पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी डिवाइड बाई एक्स की पावर सी उसकी होल पावर बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी डिवाइड बाई एक्स की पावर ए होल पावर सी प्लस इक्वल टू 1 कि इस पूरे एक्सप्रेशन को आप सोल्व करके वन आंसर निकालें। मतलब कि अब यहाँ पर हमारे पास इक्वल आ गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बन गई है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए राइट हैंड साइड का आंसर लाना है, मतलब कि वन आंसर आना चाहिए हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स की पावर ए ओवर एक्स की पावर बी उसकी होल पावर है ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी ओवर एक्स की पावर सी उसकी होल पावर बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर ए और होल पावर है सी प्लस ए। इसको अब हमने जो है ना सोल्व करना है, वन को नहीं लिखना क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर देखें कि एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी है, इन दोनों की बेस सेम है। तो इन दोनों के बेस सेम है, इन दोनों के एक्सपेंट्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड की वजह से माइनस हो जाएंगे। जिस तरह अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो किया था कि एक्स की पावर जो है ना वो 3 की पावर 5 थी, 3 की पावर 3 थी, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 थी। यहाँ पर वो क्या बेस सेम हुई थी, वन टाइम लिखा उसको, और इन दोनों के एक्सपेंट्स ये डिवाइड हो रहे थे। तो इन दोनों के एक्सपेंट जो है वो क्या हो गया, माइनस। मतलब ये जो 3 था ये नीचे डिवाइड में था, डिवाइड में जो है वो माइनस प्लस में था इसका साइन, ऊपर जाकर किस में चेंज हो गया, माइनस में। और ये वाला जो 3 था ये भी ऊपर जाकर किस में चेंज हो गया, माइनस में। सेम एज इट इज़ यही काम जो है ना हमने यहाँ पर करना है। एक्स की पावर ए को हम लिखेंगे एक वन टाइम, और जो इन दोनों के बेस एक्सपेंट के इन दोनों के ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस। मतलब कि बी नीचे जो है वो प्लस में, उसकी पावर ऊपर जाकर किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी। तो बन जाएगा ए माइनस बी, और ये जो बाहर वाला ए प्लस बी है हम इसको ऐसे लिख देंगे। और इसी तरह यहाँ पर बी ओवर एक्स की पावर सी था, यहाँ पर ये जो सी है ये भी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज, बी प्लस सी बनेगा मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी ओवर ए लिखा हुआ है, तो सी ओवर ए को हम लिख सकते हैं सी माइनस ए, क्योंकि ये डिवाइड की वजह से क्या हो जाते हैं, इनके एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं। और सी प्लस ए इसी तरह आ गया। अब यहाँ पर हमने जो है वो क्या करना है, इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, अब यहाँ पर दो दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो इनको आपस में क्या करना है हमने मल्टीप्लाई करके। कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और दूसरी वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बनेगा प्लस माइनस माइनस, और ये बी से मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर। मतलब ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो जब ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर इसको किसी का फॉर्मूला याद ना हो तो वो जस्ट जो है वो ये रख ले कि अब जहन में कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और बी से मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब एक्स की पावर ये बी से मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी है सी से मल्टीप्लाई होकर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखेंगे हमारे पास इनकी पावर्स जो थी, ये यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपेंट्स थे वो उनकी वो डिवाइड हो रहे थे। बेस हमारे पास जो थी वो डिवाइड हो रही थी, तो उनकी वजह से हमने एक्सपेंट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये तीनों बेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर्स जो हैं ये वाली एक ये पावर और एक ये पावर, ये तीनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमने इसको कैसे ऐड करना है, एक्स को वन टाइम लिखेंगे, एक्स वन टाइम आ गया, और इनकी पावर्स को हम ऐड कर देना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एच टी आ गया। तो हमने इसको ऐड करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐड करना है इसके साथ। तो यहाँ पर साइन आएगा, मल्टीप्लाई की जगह पर ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। इसी तरह ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए हमने इन दोनों को ऐड करना था, तो इन दोनों के सेंटर में क्या आ गया, प्लस का साइन। ये भी इसी तरह, ये भी इसी तरह, और इन दोनों के सेंटर में आ गया प्लस का साइन। इसी तरह अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों के साइन, इन दोनों के सेंटर में जो है वो मल्टीप्लाई की जगह पर क्या आना चाहिए, प्लस का साइन ऊपर आना चाहिए। तो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया। अब देखें यहाँ पर कि ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कटिंग हो जाएगी इनकी। इस तरह ये माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस, ये तो कट जाते हैं, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी कट जाते हैं। तो यहाँ पर एक्स की पावर क्या बची, ज़ीरो बची। तो एक्स की पावर ज़ीरो होने की वजह से इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, वन आएगा। क्योंकि कोई भी हमारे पास नंबर हो उसकी अगर पावर ज़ीरो हो जाती है, ये भी एक लॉ है हमारे पास कि ए की पावर ज़ीरो इक्वल टू वन। अब ए हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर उन्होंने एक्स दिया हुआ है, इसी तरह हमारे पास कोई और नंबर भी हो सकता है, 2 3 4 वाई, कोई भी नंबर। अगर उसकी पावर ज़ीरो हो जाती है तो वो इक्वल किसके होगा, वन के इक्वल होगा। तो यही हमारे पास जो थी ना वो राइट हैंड साइड, तो हमने यहाँ पर लिख देना इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास प्रूव होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।